भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के जिन 9 ठिकानों को निशाना बनाया, उसके बारे में लगातार पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वो नागरिक ठिकाने थे और उसमें आम नागरिक मारे गए। अब इस बात की जो पाकिस्तानी दावा है, उस बात की जो पोल है, वो पाकिस्तान के ही बहुत मशहूर जो पत्रकार हैं अहमद नूरानी, उन्होंने ही इस दावे को खोखला साबित कर दिया है। वो कैसे खोखला साबित कर दिया है, पहले मैं अहमद नूरानी के बारे में आपको जानकारी दूं कि अहमद नूरानी एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है। द न्यूज इंटरनेशनल, जो कि पाकिस्तान का अंग्रेजी का बड़ा अखबार है, उसके साथ में जुड़े रहे हैं सालों तक, और उन्होंने तमाम सारी बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज हैं उनको पाकिस्तान से उन्होंने किया। उसमें इमरान खान के परिवार को कैसे टैक्स इवेजन दिया गया, छूट दी गई, उसके ऊपर में उन्होंने खबर की। उन्होंने बहुत सारी खबरें जो है वो जो खोजी पत्रकारिता के जरिए किया, एक बड़ा नाम है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में एक अपना वीलॉग किया जो खासा वायरल हो चुका है। उस वीलॉग में उन्होंने कहा कि बहावलपुर के जिले में जो हमला किया गया भारत की तरफ से, वो मौलाना मसूद अजहर का जो है वो मदरसा था। उन्होंने ये भी कहा कि बहावलपुर के बाहरी इलाके में मौलाना मसूद अजहर को एक काफी बड़ी जगह दी गई और उसमें 400 से लेकर 500 तक जो मुजाहिदीन हैं उनको वहां पर तैयार किया जाता था, उनकी ट्रेनिंग होती थी। यही नहीं, उन्होंने ये भी खुलासा किया कि इस्लामाबाद के मॉडल टाउन के बी ब्लॉक में मौलाना मसूद अजहर को एक सेफ हाउस दिया गया और वहां पर लगातार दिन रात आईएसआई की निगरानी रहती थी। ये भी खुलासा किया उन्होंने अपने वीडियो में कि जब हमला हुआ पहलगाम में, तो उसके बाद में उस जो जिहादी ठिकाना था मौलाना मसूद अजहर का, उसमें तमाम सारे जो है लोग वो बाहर भी निकल गए थे। उनको आशंका थी कि भारत इसको जो है वो निशाना बना सकता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो मरकज़े तैयबा है, उन्होंने ये दावा किया कि मरकज़े तैयबा जो मुर्के में है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के उस जगह पर भारत ने हमला किया, वहां पर भी उन्होंने कहा कि सबसे पहले कश्मीर में जिहादियों को भेजने का सिलसिला जो है वो मरकज़े तैयबा से ही शुरू हुआ था और अभी भी लगातार जारी था। और सबसे बड़ा उन्होंने खुलासा किया कि पठानकोट में जो हमला हुआ था उसमें खुद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी ने प्रधानमंत्री को ये खबर दी कि 5 पाकिस्तानियों ने बाकायदा वो पाकिस्तान से भारत में गए हैं और उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। ये उन्होंने कहा कि इस खबर को बाकायदा उन्होंने की थी आईबी सोर्सेज, जो पाकिस्तान का आईबी है उसके सोर्सेज के हिसाब से। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुजफ्फराबाद में जो मस्जिद बिलाल हो या फिर मस्जिद अब्बास हो, उसको भी उन्होंने कहा कि ये भी जिहादियों के ठिकाने रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि खुद एक स्वतंत्र पत्रकार पाकिस्तान के, जो कि एक बड़ा नाम है खोजी पत्रकारिता की दुनिया में पाकिस्तान के लिहाज से, उन्होंने इस बात को माना है कि भारत ने जिन ठिकानों पर हमला किया था वो जिहादी तंजीमों से जुड़े हुए ठिकाने थे और उसमें जो लोग मारे गए हैं वो निश्चित तौर पर उनका ताल्लुक आतंकी संगठनों से था। अब आपने खुद तस्वीरें देखी कि किस तरीके से मौलाना अजहर जो है और जो सैयद सलाहुद्दीन हैं, जैश के कमांडर हैं, उन्होंने उनके साथ में पाकिस्तानी आर्मी के लोग खड़े होकर और फिर जो है वो शोक व्यक्त कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का ये जो दावा है उसको पूरी दुनिया नहीं मान रही है कि ये जो ठिकाने थे ये आम लोगों के थे, और अब बाकायदा पाकिस्तान के अंदर से ही इस बात को आवाज उठ रही है कि जिन ठिकानों पर भारत ने हमले किए हैं वो सभी ठिकाने आतंकियों से जुड़े हुए थे। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।